फॉर टू यूज द स्केल टूल इन AutoCAD, पहले आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, एट द रेट 100,50 एक वैल्यू डालनी है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट का आपने स्केल करना है। स्केल करने से पहले मैं इसको नोट करने के लिए आपने क्या करना है, एनोटेशन में जाएंगे, डायमेंशन, यहाँ पे ऑप्शन है लीनियर डायमेंशन का, फ्रॉम हियर टू हियर एक डायमेंशन बना दीजिए आप। ये आ जाएगा 100 mm का। ऐसे ही ये इधर 50 mm की लाइन आ जाएगी। स्केल करने के लिए आपने स्केल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्केल का मेन कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए काम आता है। स्केल टूल का शॉर्टकट क्या है, अगर आप कमांड से लोगे, इन कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप्स ऑफ स्केल। बेसिकली स्केल क्या करता है, is used to increase the size of object इंक्रीज के साथ, इंक्रीज नॉट ओनली इंक्रीज, डिक्रीज भी करेगा। ऑल्सो इसकी टाइप्स कितनी है, नंबर 1 है कॉपी मेथड से, नंबर 2 है रेफरेंस, गो टू AutoCAD, AutoCAD में गो टू होम टैब, मॉडिफाई पैनल, स्केल टूल, ये दिस इज एन स्केल टूल ऑप्शन। यहाँ पर हमने इसको स्केल अप्लाई करना है इस ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन। तो किस तरह से अप्लाई होगा, जस्ट टू सिलेक्ट वन स्केल टूल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाय क्रॉसिंग विंडो पूरा सिलेक्ट करना है, एंटर, बेस पॉइंट इसे देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास स्केल का, तो यहाँ पर अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो स्केल फैक्टर आएगा रेशो में, उसका डबल हो जाएगा। 100/50 की जो रेक्टेंगल है वो 200/100 की हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अगेन आप स्केल लोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी लिया और इसको मैंने 2 प्रेस कर दिया, तो इस बार इसकी कॉपी स्केल हो जाएगी। सो दिस वन इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिनल है और ये इसका कॉपी है, जो इसका डबल स्केल हो गया है। फिर मैं इसको डिलीट करूंगा सिलेक्ट करके। इस बार हम स्केल करेंगे दूसरा ऑप्शन से, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, दूसरा ऑप्शन क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस ये है, विदाउट कॉपी कर रहे हैं। रेफरेंस मान लो अभी इसका साइज है 100 और बाई 50। मैं आपको बोलूँ कि एक जो वैल्यू है 166.676767 स्केल करना है, 166.6789 कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केल रेफरेंस लेंथ बताऊंगा पहले, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे रेफरेंस लाइन आ जाएगा। फिर न्यू लाइन आपने जो लेनी है आप वैल्यू टाइप कर दो। द माई न्यू लाइन इज 167.6889 है कुछ मान लो।
तो वो वैल्यू आनी चाहिए उसमें। तो 169 7.6989 कोमास में आ रहा है। आप डायमेंशन में एनोटेशन में जाके इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट को डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक बढ़ा देंगे और कोमास को हटा देंगे, वहाँ पे डॉट लगा देंगे। कोमास नहीं चाहिए प्राइमरी यूनिट में, कोमा की जगह हम पीरियड ले लेंगे। यहाँ से ये डॉट हो जाएगा। सेट करंट क्लोज, तो डॉट में वैल्यूज आ जाएगा 167.6889 एग्जैक्ट जो जितना मैंने रेफरेंस दिया था उतना वो वैल्यू हो गया। तो रेफरेंस मीन्स आपके अकॉर्डिंगली जो ओरिजिनल साइज है वो किसी रेफरेंस पे बनाया जाए चेंज करके, और अप टू डेसिमल प्लेसेस तक वो बन सकता है। सो दिस इज एन ऑप्शन ऑफ स्केल। सर्कल, ellipse and blocks cannot be stretched. For to stretch, go to AutoCAD, go to Home tab, Modify panel, Stretch tool यहाँ पे है। आपने एंटायर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ऐसे वाया क्रॉसिंग विंडो एंड इट विल स्ट्रेच इन डायरेक्शन। मान लो कितना 50 mm स्ट्रेच करना है तो 50 mm हो जाएगा। इफ सिलेक्टेड इंडिविजुअली देन इट विल नॉट स्ट्रेच, इट विल ओनली मूव। फिर वो मूव हो जाएगा, फिर वो स्ट्रेच नहीं होगा, देन इट विल मूव अगर आप इसको पूरा सिलेक्ट करते हो। सर्कल एंड इलिप्स एंड ब्लॉक्स इसमें काम नहीं करते, स्ट्रेच उसमें काम नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच लिया, फिर सर्कल सेलेक्ट किया, वो तो मूव करेगा ही। अगर मैं इसको क्रॉसिंग विंडो से भी सिलेक्ट करूँ तो भी वो मूव नहीं करेगा, तो भी वो स्ट्रेच नहीं करेगा, ओनली मूव करेगा। चाहे आप इलिप्स सेलेक्ट करो या सर्कल सेलेक्ट करो, दैट विल ओनली मूव, यानी कि वर्केबल नहीं है। चाहे आप ब्लॉक से बना लो, यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं इनसे भी आप बना लो, तभी ये वर्केबल नहीं है। सो ये दो टूल हो गए, स्केल एंड स्ट्रेच। ओ शॉर्टकट है, ऑफसेट टूल अगर हम लेंगे तो उसका शॉर्टकट ओ है। गो टू होम टैब, मॉडिफाई पैनल, ऑफसेट टूल। Offset is used to create concentric circle, parallel line and concentric arcs. टाइप्स क्या है इसकी? नंबर 1, पहले डिस्टेंस से, ऑफसेट डिस्टेंस। दूसरा थ्रू। तीसरा इरेज, लेयर। लेयर के ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन आएंगे लेयर के, उसकी भी सब टाइप है। लेयर में भी 2 सब टाइप है। वन इज लेयर सोर्स, अनदर इज लेयर करंट। जब आपको लेयर आ जाएगा तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हो। गो टू ऑटोकैड, होम टैब, मॉडिफाई पैनल, ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस सबसे पहले पूछा है तो ऑफसेट डिस्टेंस की वैल्यू आपने दिया यहाँ पे, मान लो 20 आपने दे दिया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट 20 mm राइट में या लेफ्ट में ऑफसेट हो जाएगा। 20 ऑफसेट लेफ्ट में, 20 ऑफसेट ही राइट में, इसके दोनों तरफ, इनसाइड और आउटसाइड। अगर आपने रेक्टेंगल लिया हुआ है तो उसके अंदर या बाहर बनेगा। ऑफसेट लिया, सेम डिस्टेंस आपने 10 दे दिया,
इनसाइड क्लिक करोगे अंदर बनेगा, आउटसाइड क्लिक करोगे बाहर बाहर बनेगा। एमएम ही है, एमएम में ही है। एक ऑप्शन आता है जब ये क्लिक करने के लिए कहता है तो ऑफसेट डिस्टेंस मल्टीपल का ऑप्शन आता है, मतलब मल्टीपल ही आप सिलेक्ट करोगे तो बार बार मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल में बार बार करता रहेगा। ये आ गया मल्टीपल ऑप्शन से। यहाँ से सिलेक्ट करना है, गो टू सिलेक्ट ऑफसेट, डिस्टेंस हमने ले रखा है। जब हम ऑब्जेक्ट को लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन आता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। लाइन सेंटर में करेंगे तो और मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। एक होता है ऑफसेट में, ये हमने डिस्टेंस से बनाया, दूसरा थ्रू होता है। थ्रू में आपको जहां भी ग्राफिकली स्क्रीन पे क्लिक करोगे वो थ्रू वाला ऑप्शन आता है, उसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऑप्शन होता है, दोबारा लेंगे ऑफसेट, इरेज का। इरेज में क्या आता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, ऑफसेट करने के बाद सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज कर देगा। आप यस कर दो इसको, और मैंने डिस्टेंस लिया है थ्रू से, तो वो उसको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इरेज कर देता है। अब डिस्टेंस भी लोगे चाहे न्यूमेरिकली, तो भी ये करेगा। अब इस केस में भी देख सकते हो, लाइन वाले में। बाकी रह गया सोर्स और करंट। जब आपको लेयर आ जाएंगी, जी सर, स्केल, स्ट्रेच, ऑफसेट। ऑफसेट में कौन कौन सी टाइप, ऑफसेट डिस्टेंस, थ्रू, मल्टीपल। ओनली लेयर को छोड़ देना क्योंकि लेयर अभी कराया नहीं, सोर्स और करंट। यस सर। ठीक है, इनको आप अभी बैठ के रिवाइज कर लो।